विश्व होम्योपैथी दिवस हम जानते हैं होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के और इस प्रभावी उपचार प्रणाली की खोज के प्रति उनका आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। होम्योपैथी जो लगभग 2 शताब्दियों से अधिक समय से मानवता को लाभान्वित कर रही है, न केवल एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रणाली है, बल्कि यह रोगों के इलाज में व्यक्तिगत दृष्टिकोण और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का उत्तम तरीका भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूँगा कि होम्योपैथी के जनक भले जर्मनी में है, लेकिन होम्योपैथी का सबसे बड़ा सेक्टर जो है दुनिया भर में वो भारत में है। आज आयुष मंत्रालय भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सशक्त बनाने हेतु कई रणनीतिक पहलों पर कार्य कर रहा है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न रोगों पर किए गए अध्ययन होम्योपैथी की साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड प्रभावशीलता को प्रमाणित करते हैं। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में है, उनका एक सैटेलाइट सेंटर दिल्ली में भी है। वो होम्योपैथी शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इस चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाया जा रहा है। हाल ही में किए गए अनुसंधान में यह देखा गया है कि बाल स्वास्थ्य में, पीडियाट्रिक हेल्थ में होम्योपैथी देखभाल द्वारा शिशुओं में श्वसन संक्रमण में कमी आई है और बेहतर शारीरिक वृद्धि हुई है। मैं 2014 में इसी हॉल में एक कार्यक्रम का उदाहरण देना चाहूँगा। 2014 में देन चीफ मिनिस्टर, अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी उस समय यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। हमने एक राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यहाँ आयोजित किया था। तब मैं यहाँ वाइस चांसलर था गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का। इसी जगह पर माननीय मोदी साहब ने ये होम्योपैथी के बारे में कहा था, इसी विषय पर कि होम्योपैथी में बाल स्वास्थ्य में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एविडेंस है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो साहब ने 10 वर्ष पहले जो कहा था वो प्रमाणित भी हुआ है। गत वर्षों में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा श्री क्षमता आधारित पाठ्यक्रम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और WHO मानकों पर आधारित ढांचे ने होम्योपैथी शिक्षा को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। साथ ही आयोग द्वारा पंजीकरण और नियामक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हेतु डिजिटल समाकलन को भी बढ़ावा दिया गया है। सर, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पिछले वर्षों में जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से होम्योपैथी आयोग ने जो नवाचार किए हैं, अपने आप में उदाहरणीय है। उन्होंने इतने सारे ट्रांसपेरेंसी डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से लेके आए, इसके लिए ये आप बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन है, जिसमें होम्योपैथी की प्रभावशीलता, नवाचार और भविष्य की दिशा पर महत्वपूर्ण विचार किया जाएगा। साथ ही इस सम्मेलन से होम्योपैथी के क्षेत्र में शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। मुझे यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता हेतु हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। सर, परंपरागत चिकित्सा में गुजरात राज्य लीडर है। उन्होंने देश को दिशा दी है और देश में जो अपना जो WHO का ग्लोबल सेंटर जो आया, गुजरात में आया, जामनगर में प्रस्थापित हुआ है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। पिछले सप्ताह बिम्स्टेक के जो सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और घोषणा करी है, सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत ने बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म पर यह घोषणा करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की भारत में स्थापना करेंगे। ये बहुत नई बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। ये भी प्रमाणित करता है कि अब ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में हम विश्व को लीड कर रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। आज के इस शुभ अवसर पर मेरा विश्वास है कि हम सभी होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के कार्य को और भी अधिक समर्पण और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे और समाज में होम्योपैथी के प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इसी के साथ पुनः एक बार आप सभी को विश्व होम्योपैथी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।